बहुत ही सुकून मिलता है जब हम खुद से पैसे अर्न करते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, चाहे 10,000 हो, कितने भी हो वो मायने नहीं रखते हैं। लेकिन वो अगर हमने अपनी खुद की मेहनत से अर्न किए ना, तो वो पैसे हमारे लिए लाखों के बराबर होते हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक बहुत ही ज़्यादा सच ये बात भी है कि पैसे कमाना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं रहा है। हाँ, वो ठीक है कि अगर किसी ने अच्छी से स्टडी कर रखी है और वो कुछ जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह दे के और जॉब पे अगर लगे हैं तो ठीक है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ हाउसवाइफ़ की, जो कि कई सालों से घर में हैं और अब जैसे कुछ समय निकालने के बाद में अब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। या जैसे पहले उनके बच्चे छोटे थे, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके पास में कुछ टाइम है, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ, वो 3-4 घंटे दे सकती है। तो उस टाइम पर फिर वो किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, किस तरीके से वो टाइम को बर्बाद किए बिना उस टाइम को सेव करके और कुछ पैसे जो है वो कमा सके। तो चलिए आज के वीडियो में बहुत सारी बातें इसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है। काफ़ी टाइम से मेरे पास में ये डिमांड आ रही थी कि क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी स्पेशल हाउस वाइफ्स के लिए कि वो घर बैठे किस तरीके से कुछ पैसे जो है वो अर्न कर सकती है। लेकिन वही अभी रक्षाबंधन वगैरह आने वाला था, तो इन्हीं चीज़ों में मैं लग गई थी। सो फाइनली परी का गिफ्ट, रक्षाबंधन गिफ्ट आ चुका है और अब परी करेगी अनबॉक्सिंग। कैसा लग रहा है परी अभी? बहुत अच्छा। क्या होगा पहले बता तो सही, क्या होगा अंदर? डायरी, डायरी, जर्नल किट। क्या होगा विहान? विहान तो पढ़ने में लगे, बाप रे, ओ माय गॉड। विहान क्या पढ़ रहा है? विहान पढ़ रहा है यहाँ पे क्लास 9 हिस्ट्री, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। यस, हाँ तो चलो अभी परी कर रही है अनबॉक्सिंग। ला 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 ला। तो ये वाला जो वीडियो है ये रक्षाबंधन वाले दिन का ही है और टाइम जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, मतलब रात के भी 9:45 बज रही है। तो जो मैंने आपको रक्षाबंधन वाला व्लॉग जो कि आपने कल देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि मैंने परी के लिए कुछ सरप्राइज़ जो है वो ऑर्डर किया है, मतलब जो रक्षाबंधन गिफ्ट है वो मैंने ऑर्डर किया था और मुझे ऐसा लगा कि शायद दिन तक आ जाएगा, लेकिन ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचा। तो मतलब ये कि अभी समझ लो 5 मिनट पहले ये गिफ्ट आया है और यहाँ पर बस परी यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रही है और अभी सारी चीज़ें वो आप लोगों के साथ में शेयर करेगी कि क्या उसको गिफ्ट मिला है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करेगी। और हाँ, वीडियो की जब स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पर जो आपने क्लिप देखी थी उसमें मैं बना रही थी कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो उसकी जो कुछ तैयारी थी वो भी मैंने एक दिन पहले करी थी, आप प्रीवियस व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। कैंची से लाना पड़ेगा। पर खुल ही नहीं रहा है यार, छोड़ दे, वापस रिटर्न दे दे, ओपन तो हो ही नहीं रहा तेरे से। आधा पड़ गया, अब क्या रिटर्न होगा? हाँ हाँ, आराम से। अभी बस तो दिखाने के लिए वापस को रिटर्न करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या है इसके अंदर बता दो। तो गाइस ये मैंने मंगाया मेरी तरफ से। एक मिनट, ये एक पहले डायरी। मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये तो है, ये छोटी सी डायरी, छोटी है, मुझे लगा था बड़ी आएगी डायरी। ये उसके अंदर तो इतना बड़ा सा लग रहा था, आया एकदम छोटा सा, मुझे लगा कोई बड़ा सा किट होगा जोरदार। तो ये तो है डायरी, इसके अंदर जर्नलिंग करेंगे, मतलब करेगी है ये। और साथ में क्या है? मेरे मम्मा की ड्रेस मैचिंग हो गई। हाँ यार, मेरी ड्रेस से मैचिंग हो गई तो। और ये क्या है? ये मेमो पैड्स। ये है मेमो पैड्स। ये मेमो पैड्स है, इसको स्टिक करने के लिए, ये कुछ स्टिक विस्टिक करने के लिए। साथ में ये कुछ टेप आई है। कौन सी टेप है? वॉशी टेप्स। ये है वॉशी टेप। देन और
ये कुछ स्टिकर्स है। ये कुछ स्टिकर आए हैं, तो मुझे पहले ही लग रहा था कि इसके अंदर स्टिकर जो है वो कम आएंगे, इसलिए मैंने ये अलग से मंगाई। पर ये वाले स्टिकर जो है ना, ये मैंने अलग से मंगाया, इसके साथ में नहीं आया। हाँ। ये किट तो सिर्फ इतना ही है। ये क्या है? ये भी स्टिकर, ये सब चिपकाने के लिए है। ये भी स्टिकर है ना? हाँ। और ये भी स्टिकर है। हैप्पी। हाँ हाँ, ये सारे स्टिकर हैं। तो भाई ये सब चीज़ें अपने तो समझ के बाहर है, बट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी परी अपनी एक डायरी है पुरानी वाली, जिसके अंदर ये जर्नलिंग करती है, वो मैंने देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसी से इम्प्रेस होकर फिर मैंने ये वाले मंगाई। ये तो ये नीचे भी कुछ तो हेयर है, नीचे भी ये स्टिकर बहुत सारी चीजें अंदर तो। ये तो ये क्या है? यहाँ पे भी है, ये भी स्टिकर, ये ये क्या भी है? स्टिकर है। ओह भाई, उसमें लिखा है क्या है? जापानीज में। बता तो। ये भी स्टिकर्स है, तो ट्रांसपेरेंट। जापानीज तेरे को आती है? नहीं, फिर ए पर ये भी ट्रांसपेरेंट स्टिकर सीख ले गए। मम्मा, ये भी ट्रांसपेरेंट स्टिकर। ये देखो इतने सारा और है, इसमें चीजें तो आई है। अरे रुक यार, हाँ, तो ये सारे बॉक्स के अंदर ही रखना ना, छोटी छोटी चीज़ें। ये और ये क्या, ये समझ नहीं आया मेरे को। ये भी कुछ स्टिकर टाइप की पीछे है, ये ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर होगी ना वो सारा लिखा अच्छा हाँ, होगा। ये भी स्टिकर ही है। ये सारे स्टिकर ही है। अंदर स्टिकर। वो सारा डायरी के अंदर वो करने पड़ेंगे ना। सो फाइनली परी का गिफ्ट लेट आया, लेकिन आ गया आज। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं यार आज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो डेट उसमें थी ना वो स्पेशली मतलब मैंने देखी थी कि रक्षाबंधन के दिन ही पहुंच जाना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया, दिन तक आता तो ज़्यादा अच्छा था कि जब राखी बांध रहे थे, उस गिफ्ट के चक्कर में जो राखी का प्रोग्राम था वो मैंने बिल्कुल लास्ट में, मतलब बिल्कुल 3:30 बजे के बाद में रखा था। लेकिन फिर भी जब आई नहीं, मतलब मुझे लगा कि क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वही है ना कि फेस्टिवल का दिन है, कई बार जो डिलीवरी है वो लेट भी हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आएगा तो ठीक है, पर फिर भी आया तो बहुत लेट ही। लेकिन हाँ, परी खुश हो गई है, और अभी वो उसकी डायरी बताएगी जिसके अंदर वो किस तरीके से जर्नलिंग करती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी रूम में। और ये वाली डायरी है, तो इसके अंदर इसने जर्नलिंग करी हुई है। अभी परी बताएगी कि किस तरीके से जर्नलिंग होती है। चलो बताओ। तो यहाँ पर ये जो अभी कौन सी वाली टैब बोल रही थी तू? वॉशी टेप। हाँ, वॉशी टैप जो होती है ना, उससे कुछ डिज़ाइन विज़ाइन बनाई है, आगे और बताएगी। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें इसने ड्रॉ करी है, बहुत सारी चीज़ें स्टिक करी हुई है। ये नहीं, मैंने एक और दूसरी डायरी देखी थी। नहीं ये वाली, हाँ, पीछे बहुत अच्छी थी। मैंने ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, ये देखो इस तरीके की कुछ भी रैंडमली जो कुछ भी इनके हाथ में होता है ना, ये इस तरीके से स्टिक करते हैं, और पता नहीं अच्छा लगता है बच्चों को। ये देखो इतना प्यारा प्यारा सा ये वाली। खत्म। ये बुलेट जर्नलिंग है। ये जंग जर्नलिंग है। अरे बुलेट। हाँ, तो बस अब ये आपने देख लिया, कुछ इस तरीके का होता है, और जो इनको मतलब इस एज के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली गर्ल्स को। बॉयज़ को नहीं आता। हाँ, विहान को तो इतना शौक नहीं है, इसको है। सो चलिए, अब आपसे मैं मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग। हाँ जी, तो जो रक्षाबंधन जो था वो था सैटरडे को, और सैटरडे का मैंने व्लॉग जो है वो आपके साथ में मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर दी थी। इवनिंग रूटीन जो है वो भी अभी मैंने आपके साथ में आगे शेयर कर दी है। और संडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं उस दिन मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ये हमेशा हर साल होता है, आज नहीं मतलब हर साल होता ही है कि रक्षाबंधन वाला दिन जो होता है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा बिजी डे होता है। तो उस दिन तो ऐसी कुछ फीलिंग आती ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन मतलब मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन जो मतलब नेक्स्ट डे जो रहता है ना, उस दिन पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में रक्षाबंधन ब्लॉग में लास्ट में शेयर करी थी। पता नहीं लास्ट तक किसने वीडियो मेरा देखा या नहीं देखा, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें थी मतलब वो शेयर करी थी कि मूड जो है वो मेरा अपसेट रहता है, क्यों रहता है। और अच्छे प्यारे प्यारे मेरे पास में कमेंट्स भी आए थे, उनको पढ़ के सही में बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून भी मिला। लेकिन पता है कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी पुरानी जो बातें होती है, पुरानी यादें होती है, वो एकदम ताज़ा हो ही जाती है, कितना भी करो। लेकिन हाँ, एक दिन मैंने इस तरीके से निकाला, लेकिन अब जब दूसरा दिन होता है फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है, और फिर अपनी जो ड्यूटीज़ है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पूरा करना ही पड़ता है। तो बस ये मंडे मॉर्निंग है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और उनके स्कूल जाने के बाद में बस वही जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने किए, चाय वगैरह पी, नहा धो के निकल चुकी हूँ, और अब मैं लगी हूँ काम पर।
तो रक्षाबंधन वाला जो दिन था उस दिन ये कि जब फेस्टिवल वाला दिन होता है ना, तो उस दिन बहुत सारे काम तो इतने हो नहीं पाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं। तो उस दिन भी डस्टिंग क्लीनिंग का जो काम था वो इतना ज़्यादा हो नहीं पाया। उस दिन भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और रक्षाबंधन वाला जो दिन था वो होता है पूनम का दिन, मतलब उसको पूर्णिमा वाला दिन होता है, और उसके एक दिन पहले चतुर्दशी थी। तो दोनों ही दिन मैंने कपड़े नहीं वॉश किए थे। तो जो संडे वाला दिन था उस दिन फिर बहुत सारे कपड़े जो थे वो धुले थे, मतलब मशीन में ही धुले थे लेकिन धुले थे। अब ये कि कल मेरा मूड वही है कि सही नहीं था, कपड़े तो सूख गए थे लेकिन उनको मैंने फोल्ड नहीं किया। तो आज मेरा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा था, थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लग रहा था। तो आज बस मैंने अच्छे से काम किया है। हाँ, कल डी मार्ट भी गई थी, आपको यहाँ सिटिंग पर कोने में सामान भी दिख रहा होगा। तो देखूँगी आज के वीडियो में, नहीं तो कल के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि डी मार्ट से मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। और बाकी सुबह मैंने कपड़े वगैरह सारे फ़ोल्ड किए। तो अभी बस ये सारे काम जो है वो डस्टिंग क्लीनिंग के चलेंगे, उसके बाद में लंच की तैयारी चलेगी, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अभी मैं बात करूँगी हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कि आज का थंबनेल है, टाइटल है, उसी के ऊपर। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ में इस तरीके की वीडियो शेयर करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुनना और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं। उन्हीं के थ्रू मुझे पता चल पाता है कि हाँ, आप इस तरीके की वीडियोज़ जो है वो देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात मैं आज के वीडियो में ज़रूर बोलूँगी कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और पसंद करते हैं, तो उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एज अ सत्संग जैसे मत सुनिए। मतलब मैं बातें कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और उसके कुछ देर बाद में जैसे वीडियो ख़त्म हुआ, मोबाइल बंद किया और फिर आप अपने जो रूटीन है उनमें लग गए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई सत्संग तो चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं आई हूँ वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कुछ सिखाती हूँ, कुछ मैं सीखती भी हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के साथ में जैसे शेयर कर रही हूँ, और बहुत सारी बातें आप जो कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते हैं उनको भी मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, फॉलो करने जैसी होती है, मैं फॉलो भी करती हूँ। तो यही है कि चीज़ें रेसिप्रोकल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप मुझसे सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख रही हूँ। तो आप मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ यदि आप सीखने आए हैं तो सीख कर जाइए। कुछ ना कुछ चीज़ें आप मुझे देख के फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप लोगों का कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू दिल खोल कर बता सकते हैं। तो उनमें जो बातें मुझे अच्छी लगेगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ बदलाव अपनी लाइफ में लाने चाहिए, तो मैं उनको ज़रूर फॉलो करूँगी। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, मैं वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें पूछती हूँ लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, तो फिर ये कि कैसे कुछ हो पाएगा। तो बस यही है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आप घर बैठे हैं, जो आपके पास में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितने भी बचते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा बहुत ही मतलब ईजी चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ रहेगी वो होता है कि अगर आपको टीचिंग का इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटे बच्चे होते हैं, अगर जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती है ना, ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, 11वीं-12वीं तक की पढ़ाई कर रखी है, किसी ने जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस उनका कम है क्योंकि घर रहते रहते ऑब्वियस बात है कॉन्फिडेंस कम हो ही जाता है। तो ये कि अब उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो अब ये कि बाहर तो निकल नहीं सकते, और घर के अंदर भी ये कि जब घर पे पेरेंट्स वगैरह आते हैं बात करने, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम बहुत अच्छे से बात कर पाएँ। तो आप क्या कर सकते हो कि आप छोटे जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, नर्सरी क्लास हो गया, जूनियर हो गई, सीनियर हो गई, फर्स्ट क्लास, इतने छोटे बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट करो। अब ये कि पढ़ाने के तरीके, जैसे हमने इतने साल पहले पढ़ाई करी ना, तो पढ़ाने के तरीके बहुत अलग थे। अब ये कि बहुत सारे जो है ना वो बदलाव आ गए हैं, पढ़ाने के तरीकों में भी हो गया, सिलेबस में भी हो गया। तो उसके लिए भी देखो आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाते हैं। ट्यूशन क्लासेस जो है वो कैसे लेनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस किस क्या क्या चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए ट्यूशन स्टार्ट करने के पहले, तो ये सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पहले सारी जानकारी लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक पूरा आप मतलब काम स्टार्ट करने के पहले एक पूरा वो बनाइए, मतलब प्लानिंग बनाइए, और उसके बाद में स्टार्ट करो तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब उसके बाद में ये कि हाँ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा आपके अंदर मतलब आपका जो बोलने की जो स्किल है वो अच्छी है, ठीक है, टॉकिंग स्किल अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, आप बड़ी क्लासेस को भी पढ़ा सकते हो। और आजकल तो इतने सारे जैसे ना ऐप हो गए हैं, बायजू हो गया है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप है, भी मुझे नाम पता नहीं, फिजिक्स वाला है, तो आप उसके ऊपर है ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना डिटेल में, वो आपको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पे मतलब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो टीचिंग जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसमें हमारा खुद का नॉलेज भी बढ़ता है, और जो हमारा नॉलेज है हम दूसरे बच्चों को पढ़ा के और बढ़ा भी सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरा हो गया, जैसे किसी को पार्लर का बहुत शौक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको बाहर जाने की परमिशन है तो वो बाहर जाकर कहीं ना कहीं पे जॉब कर सकते हैं,
ठीक है। और अब ये है कि हाँ भाई, पार्लर में तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम देना पड़ता है, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। अगर इतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, घर से भी काम चालू कर सकते हो। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो तो आप मतलब खुद से मार्केटिंग करो कि भाई मैं ये काम करती हूँ, छोटे मोटे जो भी होते हैं पार्लर के, तो आप वहाँ से छोटे से काम स्टार्ट करो। कभी भी बहुत बड़ा सोच के नहीं चलना है, पहले आप छोटे से काम स्टार्ट करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और प्लानिंग के साथ काम करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद में नेक्स्ट वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो जो काम मैं कर रही हूँ जिसे बोलते हैं व्लॉगिंग, तो आप ये काम भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना, आप कुछ भी काम आप घर पर करते हो, आपको स्टार्टिंग में मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने काम स्टार्ट किया और मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। किसी भी काम को जब आप शुरू करते हो ना तो उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में, फुल प्लानिंग के साथ में काम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बोला आपने काम स्टार्ट कर दिया। तीसरे नंबर का आता है जैसे कि अगर किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, तो आप कुकिंग के लिए क्या कर सकते हो, पैसे ही नहीं कमा पा रही हो। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूँ तो आप कोई भी सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें एक जने के लिए, क्योंकि आजकल ये कि बच्चे बहुत बाहर से पढ़ने के लिए भी आते हैं या काम भी है, मतलब ट्यूशन क्लासेस भी ले लूँ, वो भी बेस्ट होती है। मैं व्लॉगिंग भी कर लूँ, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। सबके अंदर अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है। सबसे पहले आपको अपनी वो एबिलिटी जो है, अपनी जो हॉबीज और आजकल पहचानना है, मतलब नई चीज़ पर काम करना है, क्योंकि सालों से मतलब ये चल रहा है। जब आपको लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया, स्पेशली सिटीज में क्लाउड के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तो आप बेस्ट है कि इसके लिए आपको कोई भी बंदा हायर करने की जरूरत नहीं है। काम बिल्कुल आसान नहीं है ना कि टिफिन हम बना तो देंगे, लेकिन अब उन टिफिन हमें 15-20 कस्टमर के यहाँ तक देने के लिए कौन जाएगा, में क्या है लेकर कौन आएगा, पैसे कमा रहे हैं। ये सारी झंझट जो है ना वो भी नहीं है। मैंने अभी तक अपने यूट्यूब की क्लाउड किचन शेयर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, और इसमें होता कुछ नहीं, आपको किसी अपनी ऐप से जुड़ना पड़ता है, शेयर करोगे ना तब जोमेटो हो चलेगा कि फिर क्या होगा, वहीं से आपको ऑर्डर मिलेंगे ज़्यादा, और ऑर्डर में स्ट्रगल जो भी लिमिटेड चीज़ें आप रख सकते हो, आपको जो मेनू होता है वो तैयार कर सकते हो, हार्ड वर्क होता है, और टाइम जो भी आप सेट कर सकते हो कि भाई जितना आपको लगता होगा ना कि अर्निंग रात को 8 या 9 बजे 10 बजे जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप टाइम जो है वो सेट करके मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐप होती है ना, उस ऐप घर बैठे अच्छा मैं घर एक वहीं से ऑर्डर मिलेंगे, वहीं से बंदे आएंगे, किसी ने लेके जाएंगे। अगर वो मतलब आपको कोई स्टील के ऐसे नहीं यूज एंड थ्रो वाले डिस्पोजेबल वाले जो आते हैं ना, शॉप पे पैक करके देना होता है, छोटा मोटा काम कलर वगैरह धोने का कराना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्नीचर का काम कराना पड़ेगा, हायर करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कपड़े की ये भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो भी सामान है मतलब उसके लिए ट्राई कर सकते हो। पैसे चाहिए होंगे, उसके बाद में यदि आपको लिखना पसंद है फिर वो शॉप लगाएगा, होता है ना किसी को कुछ करने के बाद अच्छा लगता है, शॉप लगाई। अब आप ना ब्लॉगिंग का काम कर सकते हो। ब्लॉगिंग मतलब कि होगा ऐसा नहीं, ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ आपको लगेगी, वीडियोस देखते हो होता है ब्लॉगिंग, VL 8 या 9 बजे GGING रहेगा, सुबह डबल GING, और एक होता है ब्लॉगिंग BLO के साथ में काम करना पड़ेगा। क्या होता है कि इसके अंदर आपको बोलना कुछ नहीं, लिखना होता है। धीरे धीरे वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है, मार्केटिंग होगी, वहां पर आपको जो भी इंटरेस्ट है जिस भी टॉपिक पर, जैसे किसी को पढ़ने से रिलेटेड कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, किसी को जैसे हेल्थ से रिलेटेड मेहनत करनी पड़ेगी, फर्क इतना ही लिखना है तो आप उसके ऊपर आर्टिकल नहीं करना है। हम बिना इन्वेस्टमेंट के काम कर रहे हैं, हैक्स होते हैं, होम हैक्स होते हैं, तो उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख के उन वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो, और उसके ऊपर आप डिटेल में स्टार्ट करते हैं, जितनी भी जानकारी है ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी, जो भी आप वहां जाकर आप डिटेल में देख सकते हो। मतलब आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, जैसे कि आराम से दिन के डेली ब्लॉग घंटे निकालो, अगर आपको फुल प्लानिंग के साथ में बैठो और अच्छे से आर्टिकल लिखोगे, धीरे धीरे आपके चलने लग जाएंगे। फिर से रिलेटेड होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले होते हैं वो चैनल खोल सकते हैं। किसी को एजुकेशन मतलब पढ़ने पढ़ाने का शौक है तो आप एजुकेशन वाले चैनल है वो भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये कि मेहनत सबके पीछे लगेगी, प्लानिंग सबके पीछे करनी पड़ेगी, समय सबके पीछे देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस, धीरज तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी सब कुछ पॉसिबल है। और उसके बाद में सबसे जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, आप अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते होंगे तो आजकल लोग ना स्पेशली जो लेडीज़ है वो ये काम कर ही रही है कि कपड़े जो है वो उनके रिव्यूज़ देती है। अब ये कि हर ऐसा तो है नहीं कि कोई कपड़े खरीद के फालतू के रिव्यूज़ देने बैठ जाएगा। मैं भी आपको कई बार कुछ कपड़े वगैरह होते हैं ना तो मैं आपको बताती हूँ। कई बार आप मेरे कम्युनिटी के पोस्ट पर भी देखते होंगे ना कि मैं कुछ जो भी चीज़ें होती है वो कम्युनिटी पोस्ट पर डालती हूँ, लिंक शेयर करती हूँ, तो उनको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, उससे भी अर्निंग होती है। लेकिन बात वही है कि जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ही कम से होती है, बढ़ेगी लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा, तो आपको समय जो है वो उसके पीछे भी पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये टॉपिक तो मैंने आपको बहुत ही सिलेक्टेड छोटे छोटे टॉपिक्स बताए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे काम जो है वो आप घर बैठे कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के साथ में मैं और वीडियोज़ में शेयर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।